वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिसल एकेडमी में। ये हमारे चैनल का लोगो है। ठीक, जैसा कि हमारा टैग है फ्रीडम ऑफ लर्निंग एनी टाइम एनीवेयर एनीवन। ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर आप हमारा चैनल ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है। ठीक, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्लासेस आपको मिलने वाली हैं और सारे CBSE जो मैथमेटिक्स होते हैं ट्यूटोरियल, उनके लेक्चर्स जो हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको जो लेक्चर मिलेंगे वो बेसिक टू हाई होने वाले हैं। और जो अभी जो लेक्चर चल रहे हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये बेसिक है किसका, कॉम्पिटिटिव क्लासेस का। ठीक, और ये सभी के लिए बेसिक्स हैं। ये आपकी कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो जो CBSE मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी जो कैलकुलेशन है उसे आप, उसकी जो स्पीड है उसे आप बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो ये आपके लेक्चर जो है वो दोनों लैंग्वेजेस में होने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक, आपको प्रॉपर चैप्टर वाइज लेक्चर मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे सारे क्वेश्चंस के इन डिटेल में। ठीक, आपको जो अवेलेबल होंगे सॉल्यूशंस, उनके सारे चैप्टर्स के जो क्वेश्चन होंगे उनके सभी के सॉल्यूशन आपको अवेलेबल होंगे। और एक स्पेशल डाउट होने वाला है हर संडे को, जो कि डिपेंड होगा आपके कमेंट्स पर और आपके भेजे गए डाउट्स पर हमारी ईमेल आईडी पर। जो आप डाउट भेजेंगे उन्हें हम स्पेशल जो सेशन होगा हमारे संडे को उसमें डिस्कस किया करेंगे। आप कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है जो रिलेटेड हो मैथमेटिक्स से, आप पूछ सकते हैं हमसे फ्री। ठीक, इसके लिए आप फ्री हैं बिल्कुल। कमेंट्स में हम पूछ सकते हैं या फिर आप अपने जो भी क्वेरी है उसे ईमेल कर सकते हैं हमारे मेल पर। ठीक, आपको चैप्टर वाइज वीकली टेस्ट होंगे। जैसे ही आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट होगा आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। ठीक, वीकली या चैप्टर वाइज जो भी टेस्ट होंगे। आपको सारे लेक्चर्स की PDF अवेलेबल होंगी बहुत लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे हमारे चैनल के। आप अपने स्मार्टफोन से यूट्यूब में जा कर के आप हमारे चैनल को सर्च करेंगे MHA, ठीक, या मिसल एकेडमी। जैसे ही आप ये नाम डालेंगे और सर्च करेंगे तो हमारा लोगो आ जाएगा। ठीक, और जैसे ही लोगो आएगा तो इसमें एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे आप प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, एक बेल आइकन आएगा बगल साइड में ही। ठीक, आप उसे प्रेस कर दें ऑल पे, जिससे आपको सारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। PC लैपटॉप यूज़र जो हैं वो अपने ब्राउज़र में जा कर के यूट्यूब खोल सकते हैं। ठीक, यूट्यूब में आप सर्च करेंगे MHA और मिसल एकेडमी। ठीक, जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको लोगो मिल जाएगा हमारा MHA का और मिसल एकेडमी का। जैसे ही लोगो मिल जाएगा उसमें एक सब्सक्राइब का बटन होगा रेड कलर का, तो उसे आप प्रेस करेंगे। ऑल का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे ही बेल आइकन आ जाएगा उसको जैसे ही प्रेस करेंगे आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा। ऑल पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, जिससे आपको हमारे अपडेट्स और रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये हमने एक डेमो दे रखा है। ठीक है, ये एक डेमो है। जैसे ही आप अपने ब्राउज़र में जाके जैसे ही आप सर्च करेंगे तो एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आएगा। जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद वो इस तरीके से वाइट हो जाएगा। ठीक, वाइट होने के बाद साइड में एक रिंग बेल आएगी, बेल आइकन आ जाएगा ये। ठीक, जैसे ही ये बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, पहला ऑल का, दूसरा पर्सनलाइज का, ठीक, तीसरा नन का। तो आप पहले पर क्लिक कीजिएगा। ठीक, जिससे आपको सारे हमारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे हमारे चैनल से। कोई भी लेक्चर हम वीडियो अपलोड करेंगे अपने चैनल पर तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप हमें वेरियस प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम रेगुलर अपडेट डालते रहते हैं अपने चैनल की, और PDF भी डालते रहते हैं जो लेक्चर से रिलेटेड होती हैं। ठीक, और जो भी नोटिफिकेशन या जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पर हम डालते रहते हैं। ग्रुप पर आप हमें ऐड कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर आप हमें ऐड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमें। वहाँ पर करीब 400 से 450 लोग अभी हो चुके हैं। और आप वहाँ पर हमें ज्वाइन करें। वहाँ पर हम करंट अफेयर्स वगैरह जो भी जो हमारे और साथी हैं वो डालते रहते हैं, और मैथ से रिलेटेड भी वहाँ पर कुछ PDFs डालते रहेंगे। ठीक, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कैलकुलेशन। पिछले 2 लेक्चर में पहले लेक्चर में हमने एडिशन का जो है जो ट्रिक्स होती हैं, जो कैलकुलेशन हमारी फास्ट करती हैं वो देखी थी, और सेकंड लेक्चर में हमने मल्टीप्लाई से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखे थे।
इसमें ही हम मल्टीप्लाई कंटिन्यू करने वाले। मल्टीप्लाई में अभी दो कुछ पॉइंट्स और हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। मल्टीप्लाई से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और हैं, तो उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर में 11 के मल्टीप्लाई कर लिए थे कि 11 का अगर कोई मल्टीप्लाई है तो उसे कैसे करना है हमें। 11 इंटू 5 लिखा है तो कैसे करेंगे, ठीक। ये 5 ये तो आपको पता ही होगा। अगर आप लोग लगातार जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता ही होगा कि ये इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जो नए बच्चे हैं वो हमारे पिछले 2 लेक्चर हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पिछले हमारे 2 लेक्चर देखें, ठीक। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि करना कैसे है। तो जब 55 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, 5 10 0 और 5 कैरी 1 5 1 6, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। कुछ और एग्जांपल जैसे लेते हैं, हम रिवीजन कर लेते हैं एक छोटा सा पिछले लेक्चर का, ठीक। एडिशन का भी कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे, एक रिवीजन हो जाते हैं। रिवीजन में सबसे पहले हम करते हैं एडिशन का। तो एडिशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने दो जो है पॉइंट पढ़े थे। एक क्विक रिवीजन इसका मैं दे देता हूँ आपको, जिससे जो नए बच्चे हैं उन्हें भी समझ में आ जाएगा। हमने इसमें दो तरह के जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। एक था सिंगल डिजिट का, ठीक, एक सिंगल डिजिट था। एक कंपाउंड इसको हम बोल सकते हैं कि कंपाउंड में कैसे हम सभी को इकट्ठा करके कैसे जोड़ सकते हैं। तो दूसरा ये था हमारा सिंगल डिजिट में हम क्या करते थे, मान लीजिए 8 3 3 प्लस 4 5 6 प्लस 7 8 9 ये हमें दे रखा है, ठीक। तो हम सिंगल डिजिट में क्या करते थे, हम एक एक डिजिट लेते थे सबका। जैसे हमने लास्ट वाला डिजिट लिया, कितना आया 6 3 9 9 18, 18 लिख लिया हमने, ठीक है। अब हमने लिया 3 5 8 8 8 16, तो 16 लिख लिया हमने, ठीक है। 8 4 12 7 19, तो 19 लिख लिया, ठीक है। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, इसका लास्ट अंक लेंगे, सिंगल डिजिट लेनी है तो 18 ले लिया, 18 का 8 ले लिया, एक इधर चला जाएगा, तो 1 और 16 कितने हो गए 17, 17 का सिंगल डिजिट ले लिया हमने 7, ठीक है। दहाई का अंक हमेशा लेना है, ठीक है। जो वंस पे लिखा हुआ वो इकाई का अंक जो है वो हमेशा लेना है, वंस पे जो नंबर लिखा है वो लेना है। तो अब इसका 1 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 19 में 1 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर। इसी को अगर हम कंपाउंड में करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखिए 4 5 6 8 प्लस 7 8 9। कंपाउंड में कैसे करते थे हम कंपाउंड में करते थे इससे ठीक उलट। इसमें हम पीछे से स्टार्ट कर रहे थे, इसमें हम आगे से स्टार्ट करेंगे। इसमें कैसे करेंगे, 8 है, कितना है 800 ले लिया हमने, 4 है 400, 7 है 700, तो कितना हो गया 8 4 12 7 1900, ठीक। फिर हमने ये लिख लिया 33 है तो हमने 30 ले लिया, 50 56 है तो हमने 50 ले लिया, 89 है तो हमने 80 ले लिया, ठीक। 0 8 5 13 3 16 160, ठीक। अब कितना बचा, 3 बचा, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 6 और 3 9 9 18, तो हमने ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर सिंगल डिजिट भी लगा सकते हो, ठीक, और कंपाउंड भी लगा सकते हो। कैसे, कंपाउंड 1900, यहाँ से 100 ले लिए तो 2000 हो गए, 1900, तो 1100 यहाँ से ले लिए तो 2000 हो गए ये, ठीक। बचा कितना 60 और 18, 8 और 1 7, तो यहाँ पर ले लिया हमने कितना 78 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 2078। ये दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये सारी जो मैं कैलकुलेशन आपको लिख के दिखा रहा हूँ ये आपको दिमाग में करनी है। ये होगा प्रैक्टिस से। आप सोच रहे होंगे ये कैसे होगा, ये तो सर ने बोल दिया कि अरे ये दिमाग में होगा। ये दोस्तों होगा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस आप जितनी करते जाएंगे इसकी, और जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी उन्हें लग भी रहा होगा कि ये बहुत ईजी है। देखिए जैसे अगर मैं होता है एग्ज़ाम में, मान लीजिए ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अब आपको इसे एग्ज़ाम में करना है, तो एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, एग्ज़ाम में कैसे करेंगे भाई, 6 और 3 9 9 18 की 8 यहाँ से लिख, ठीक है। 5 और 3 8 8 16 और 1 17 की 7 यहाँ से लिख, ठीक। 8 और 4 12 7 19 और 1 20, हो गया ये एक लाइन का क्वेश्चन, ठीक। इसी तरीके से अगर कंपाउंड में करना होता तो किस तरीके से करते, 8 और 4 12 और 7 1900, ठीक। 1900 30 50 80 80 80 160, 1900 और 100। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, आप शायद ऑब्जर्व नहीं कर पा, ये कंपाउंड वाला जब लगेगा जब आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली हो कि नंबर आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं,
ठीक है, दिखाई दे रहे हो दिमाग में कि हाँ ये इसका ये है 1900, मेरे को दिखाई दे रहा है कि 1900 हो गया इसका, 160 इसका आ गया, ये मैं लिख रहा हूँ, मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी दिमाग में। 3 6 9 9 9 18 ये हो गया, ठीक है। अब 1900 और 100 कितने हो गए, 2000, 2060, ठीक है। 2060 और 10 इधर से लिए, 10 इधर से लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2060 और 10 2070, 2070 और 8 2078। इस तरीके से ये एक लाइन में क्वेश्चन का है, ठीक। तो ये आपको प्रैक्टिस से आने वाले हैं। मेरी प्रैक्टिस देखो, मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई कि मैं क्वेश्चन को देखते से ही बना सकता हूँ। चलिए आपको एक क्वेश्चन देते, आप करके देखिएगा, आपको इतना टाइम लग रहा है, ठीक। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप प्रैक्टिस और कीजिए, और प्रैक्टिस हम भी करवाएंगे। अभी क्वेश्चन से स्टार्ट हुए नहीं है, लेकिन आपके पास कोई भी बुक हो, आप उसमें जो एडिशन के क्वेश्चन, आप एडिशन के खुद भी बना सकते हैं क्वेश्चन। कोई भी नंबर लिख लीजिए, मान लीजिए मैंने लिख लिया रैंडमली 5789 + 4869 + 8678। आप भी कोई क्वेश्चन लिख सकते हैं इस तरीके से, कोई भी नंबर लिख लीजिए, ठीक है। कहीं पर भी बैठे हुए हैं तो कुछ भी नंबर, जैसे गाड़ी का नंबर है तो गाड़ी के नंबर ऐड करने लगे, ठीक। सामने कोई नंबर प्लेट डली है तो नंबर ऐड करने लगे, बुक्स रखी हैं तो बुक्स का नंबर कुछ लिखा है उस पर, बार कोड वगैरह उसका, तो वो ऐड करने लगे। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना होगी, तब आपकी जो हैबिट है, वो जो प्रैक्टिस है आपकी नंबर को ऑब्जर्व करने की, वो आपकी जो है हैबिट अच्छे तरीके से डेवलप हो पाएगी। अब देखिए जैसे इसको ऐड करना है तो आप इसमें दोनों लगा सकते हैं। मैं आपको सिंगल डिजिट से भी बता देता हूँ और कंपाउंड वाले से। देख कैसे करेंगे, 9 9 18, 18 और 8 कितने हो गए, 18 8 2 20 और 6 26, 6 कैरी 2, ठीक है, हासिल 2 आ गई। 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 7 4 और 3 23 की 3 हासिल 2, ठीक। 7 और 2 9 और 8 17, 17 और 6 23 की 3 हासिल 2, 5 और 2 7 4 11, 11 और 8 19। इस तरीके से कर सकते हैं हम। दूसरा तरीका हमारा कंपाउंड है, ठीक है। दूसरा तरीका कंपाउंड कैसे है, 5 5000 4000 और 8000, तो 5 4 9 और 8 17000, तो 17000 जी आ गया, ठीक है। 700 800 1500 1500 और 600 2100 जी आ गया, ठीक है। 80 140 140 और 70 60 100 210 ये आ गया। 9 9 18 18 और 8 2 26 ये आ गया। 6 1 3 3 7 2 9 और 1 19 336। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए हमें किसी से कुछ नहीं लेना, ना किसी बुक की ज़रूरत है, ठीक। बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। एडिशन के लिए तो आप कुछ भी नंबर आपको जो दिख रहा है आप उसे ऐड करना शुरू कर दो, ठीक। इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चंस हम भी आपको बहुत सारे करवाने वाले हैं। अभी कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ये आपकी एडिशन की प्रैक्टिस हो गई, और इसमें ही आपको मैंने जो है उसका बताया था फ्रैक्शन का, ये फ्रैक्शन के एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन के बारे में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिए थे कि कैसे एडिशन करना होता है, क्या होते हैं फ्रैक्शन के टाइप्स और क्या होता है फ्रैक्शन। तो उसके लिए आपको हमारा पहला लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। आप हमारी जा सकते हैं बेसिक कैलकुलेशन की प्लेलिस्ट में, और उसमें पहला जो लेक्चर है उसको ज़रूर देखें। आप सारे हमारे साथ अगर आप शुरुआत से बने हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक। अगर आप नहीं हैं शुरुआत से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे पिछले लेक्चर देखिए और फिर हमारे साथ जुड़िए, आपको पक्का समझ में आने वाला है, ठीक। कोई भी जो नया बच्चा है वो बिल्कुल शुरुआत से हमारे लेक्चर देखे, पूरा समझ में आएगा उसको। तो आप फ्रैक्शन के देख लेते हैं हम कैसे करना है, कि 2 1/2 + 3 1/4। अब इसको कैसे करना है देखो, जो पूर्ण संख्या है हम उन्हें अलग लिख लेंगे, 2 + 3, ठीक है। एडिशन का साइन है तो एडिशन का आ जाएगा 1/2 + 1/4 अलग लिख लिया हमने, ठीक। 2 और 3 होते हैं 5 हमारे, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे 4, बता दिया है मैंने कैसे लेना है एलसीएम, ठीक है, पिछले लेक्चर में ही आप उसे देख लें। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो बड़ी संख्या होगी उसका देखिए इस समय क्या है कि ये सेकंड टाइप वाला फ्रैक्शन है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। ऐसे 1/2 अगर इससे कॉमन लोगे तो 1/2 कॉमन आ जाएगा। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं जिनमें कुछ कॉमन आ रहा हो तो हम उसमें बड़ी वाली जो संख्या होती है उसे नीचे रखते हैं हर में, ठीक। हर में जैसे ही रखोगे तो 2 का डिवाइड दोगे, 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा, 2 × 1, ठीक है। प्लस 4 का दोगे तो 1 आ जाएगा, 1 × 1, ठीक। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 + 2 1 + 1/4, तो कितना आ जाएगा ये 5 + 3/4। तो या तो आप सीधे ऐसे ही लिख दो, मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको बोलते हैं हम, 3/4,
या फिर इसको आप सॉल्व कर लो और आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हो, 4×5 = 20, 3 23/4, ठीक है। लेकिन आंसर आपको हमेशा इस तरीके से देना है, ना कि इस तरीके से, ठीक है। ये गलत है, ये हमें लग रहा है कि सही है, लेकिन जब क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन पेपर में जो आंसर मिलते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन में मिलते हैं, चाहे वो फिर मिक्स्ड हो या फिर वो ओरिजिनल प्रॉपर हो, ठीक। इस तरीके से हमें आंसर देना है, हमेशा हमें इस तरीके से आंसर देना है, ठीक है। तो ये आपका फ्रैक्शन का एडिशन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आज मल्टीप्लाई के कुछ हमारे पॉइंट्स जो हैं बचे हुए हैं अभी। तो मल्टीप्लाई से रिलेटेड हमने पिछले जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें पढ़ा था हमने 5 का मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई, 25 का मल्टीप्लाई, 125 का मल्टीप्लाई, ठीक। और हमने पढ़ा था 11 का मल्टीप्लाई, ठीक। 11 का मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं आप। और आज हम पढ़ेंगे 12 का मल्टीप्लाई, ठीक। 12 का मल्टीप्लाई। तो 12 का मल्टीप्लाई हम कैसे कर रहे हैं ये देखते हैं हम। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन से ही समझते हैं, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आएगा। 55 × 12 करना है, ठीक है। तो एक तरीका, तो अगर आपको नंबर घुमाना आता है तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। किस तरीके से, 55 × 10 + 2 लिख लिया हमने। ये कितना हो जाएगा, 550। और 2 गुना कितना हो जाएगा इसका, 2 × 5 = 10, 0 वहाँ से लेके 2 × 5 = 10 और 1 11, तो 0 1 6 600, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक। एक तरीका जो शॉर्ट ट्रिक की हम बात कर रहे हैं कि ट्रिक्स क्या है इसकी, ये तो नॉर्मल तरीका है, ट्रिक क्या है इसकी। तो ट्रिक ये है कि देखिए, ट्रिक इसकी ये है कि 5 का मल्टीप्लाई करा हमने 2 में प्लस, ठीक, ऐसे नहीं, ये लिख लिया। फिर हमने क्या किया इसमें, हमें इसमें क्या करना है कि हर नंबर का 2 गुना करना है और अगले डिजिट को ऐड करना है। तो 5 हमने फिर से 2 करा और +5 कर दिया, ठीक है। समझ में आया, ठीक। अब ये आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको दूसरे नंबर से समझते हैं हम, ठीक है। इससे शायद आपको समझ में नहीं आए, इससे समझ में आएगा नहीं आपको। चलिए इसको दूसरा नंबर लेते हैं हम, ठीक। सिंपल 1 2 3 × 1 2, ठीक है। ये नंबर लेते हैं, ठीक। तो देखिए इसका एक तरीका तो यही है कि इसको 123 10 + 2 लिखें और इसको 1230 लिख के 2 3 6 2 दूनी 4 2 एकम 2 6 4 और 3 7 और 4 1 6 1476। एक तो ये तरीका है। एक तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक्स, वो आप देखिए। हमने क्या किया कि 3 × 2 लिखा पहले, 3 × 2 लिखने के बाद हमने क्या किया कि इसका अगला डिजिट क्या है, 2, तो इसका 2 गुना करो पहले, 2 का गुणा 2 में, और अगला डिजिट क्या था इसका, 3, तो 3 ऐड कर दिया हमने, ठीक। 3 ऐड करने के बाद फिर अगले डिजिट पे आए, अगला डिजिट क्या है इसका 1, तो 1 का हमने किया 2 गुना +2 ऐड कर दिया, ठीक। और इसका लास्ट डिजिट क्या है, 1, ठीक। अब इन सबको ऐड करो, तो इनको करेंगे तो 3 दूनी 6 2 दूनी 4 और 3 7 2 एकम 2 और 2 4 और 1। अब देखिए इसमें कोई बड़ा नंबर नहीं है, सब सिंगल डिजिट वाले हैं, तो 6 7 4 1 आंसर। कैसी लगी, समझ में आएगी नहीं। तो इस तरीके से हम 12 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए 453 × 12, ठीक। इसको करना है। एक तो तरीका मैं आपको, दोनों मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, जो सही लगे आप वो कर लीजिएगा। 4530 में इसको लिखता हूँ और 2 3 6 2 5 10 की 0 वहाँ से लिख 2 4 8 और 1 9, तो मैंने ये कर लिया, ठीक है। 3 6 2 5 10 और 2 4 8 और 1 9, 6 3 9 5 14 की 4 वहाँ से लेख 5 54 36, इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको कैसे लिखना है, कैसे करना है। ये 453 हमने इसको क्या लिख लिया, 10 + 2, तो ये एक 0 आ गया 10 का, इसका 2 गुना। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, वहाँ पर हमें ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, हमें ये करना है हमें सीधे, ठीक है।
तो ये आप कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है कि हमने 3 × 2, ठीक, 5 का दोगुना +3, 4 का दोगुना +5 और 4। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा ये, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 13, 4 दूनी 8, 5 13, 4। तो ये कितना आ जाएगा 6, 3, यहाँ से 1 जाएगा तो 14 हो जाएंगे जी, ठीक है। ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये तो नॉर्मल सा फंडा है कि कोई भी डबल डिजिट की नंबर है तो उसका 1 अंक लेना है हमको, ये मैंने पहले आपको भी बताया। तो 14 का ये आ जाएगा 4, ठीक है। 4 से फिर 1 इधर चला जाएगा तो 4 और 1 5, तो आ गया वही आंसर। अब इसमें हम देखते हैं 55 का। पहले आपको समझ में नहीं आ रहा था, नहीं आता सर समझ में आपको, क्योंकि ये क्रिटिकल हो जाता थोड़ा सा, ठीक है। आप देखिए अब कि हमने क्या करा, 5 × 2 प्लस, फिर हमने क्या किया कि 5 × 2 + 5 और 5, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा 5 × 10 5 15, ठीक। ये कितना आ जाएगा 5। अब देखिए यहाँ से आ गया 0, 1 इधर चला गया तो ये कितना हो जाएगा 16, 16 का लिया हमने 6, फिर 1 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 6, 660 आंसर। कैसी रही, समझ में आया ना, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप इसे फिर से देख सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास हो जाएगी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम, और इसी तरीके से हम आगे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम 432 × 13 भी कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से भाई, 432 को लिख सकते हैं हम 10 + 3, ठीक है, 10 + 3 लिख लो इसको, 4 43 20 हो जाएगा ये, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, ठीक है। 6 9 2 11, यहाँ से लेख 3 2 5 और 1 6, 4 और 1 7, तो 76 16 इसका आंसर आ, सॉरी 76 16 नहीं, 4 और 1 5 होगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो जाती है कभी, ठीक है। 3 और 2 5 और 1 6, 56 16। तो इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं, और आगे भी फर्दर नंबर कोई 14 लिखा हो, 15 लिखा हो, 16 लिखा हो, 17 लिखा हो, 18 लिखा हो, ठीक है, 19 लिखा हो, 20 लिखा हो, आगे भी हम इसके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए मैंने एक बेसिक कैलकुलेशन आपको बता दी, ठीक है। इस तरीके से आप सारे मल्टीप्लाई कर सकते हो, और अगर आप इसको चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो इसमें कितना है 3 है, उसमें कितना था 2 था, ठीक है, 12 में 2 था, इसमें 3 है तो इसमें 3 गुना करेंगे, 2 × 3, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3 का 3 गुना करेंगे +2 कर देंगे, फिर 4 का 3 गुना करेंगे +3 कर देंगे, 4 का 3 गुना +3 कर देंगे, ठीक है, और फिर 4। तो देखो 2 3 6, 3 3 9 2 11, 4 3 12 और 3 15 और 4, ठीक। तो 6 आ जाएगा, ये 1 यहाँ से आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 16, तो 16 का 6 आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा तो 5, 56 16। कहिए कैसी रही, समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं, हमें इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि नंबर हमसे नहीं खेले, हम नंबर से खेलें, ठीक। तो एक कहते हैं ना कि खेलना आना चाहिए नंबर के साथ, तो वो खेलना आपको सीखना पड़ेगा, और वो खेलना आपको आएगा प्रैक्टिस से। कुछ और भी तरीका नहीं है, आपको ये ट्रिक्स भी तभी काम करेंगे जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत सारी बतेरे क्वेश्चन आपको लगाना पड़ेंगे, बहुत सारे, ठीक है। क्वेश्चन की आप टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको, बस आपको करना है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक है। एक ही चीज़ है जो आपको सब कुछ दिला सकती है मैथ में, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ठीक। कोई भी बुक हो, कोई भी कंटेंट हो, आप सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको कुछ और नहीं करना मैथ में। एक कॉन्सेप्ट हम जितनी बार भी पढ़ेंगे प्रैक्टिस मांगेंगे, वो तभी आपको ध्यान रहेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है आपको सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, मल्टीप्लाई सारे। अब हम आगे देखते हैं, कुछ मैं आपको ऐसे नंबर्स बताने वाला हूँ जिनका आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे, देखिए क्वेश्चन से समझिए। मान लीजिए कहीं पर लिखा है 75 × 85, ठीक, कहीं पे ये लिखा होगा,
अब इसका मल्टीप्लाई करना है हमें। किस तरीके से करेंगे? एक तो देखिए, आपको अगर नंबर घुमाना आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में भी कोई भी नंबर आ जाए आप उसे उड़ा देंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 25 इंटू 3 प्लस इसको लिख सकते हैं हम गुणा 85, ठीक है। अरे 85, ठीक। तो 25 है हमारे पास, 25 का हम जानते हैं क्या करना है हमें, हम इसको लिख लेंगे 100/4 और इधर इसका मल्टीप्लाई कर लो। मैंने आपको मल्टीप्लाई का तरीका बताया, सिंगल डिजिट कैसे, 85 लिखा है, मान लीजिए सिंगल डिजिट लिखा है कहीं पे, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर करेंगे सेकंड वाले नंबर या दहाई का जो अंक या लास्ट वाला जो अंक है उधर से करेंगे। 3 8 24 तो 240, ठीक है। इसके बाद कितना नंबर है, एक ही है ना, तो एक जीरो आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से याद रखना, मैं आपको समझा देता हूँ। ये मल्टीप्लाई में मैंने बता नहीं पाया ना, लेकिन आप समझिए इसको कि कैसे करना है। देखिए कैसे करना है, 3 का हमने सबसे आखिरी में, सबसे हमारे दाएं बाएं भाग पर जो नंबर लिखा है लेफ्ट हैंड पे कितना है, 8 है, तो 3 8 24। 8 के बाद कितने नंबर हैं, एक ही नंबर है, यहाँ से यहाँ से कितना नंबर है, एक ही है, तो इसको जीरो लिख लो उतने, ठीक है, उतने ही जीरो आ जाएंगे। फिर लिखा हमने कितना, फिर हम करेंगे इसका, इसमें कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, तो कितना आ गया ये 5, 4 और 1 5 और 2 255। तो 255 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब बहुत सिंपल है, 4 से काटो इसको, 4 6 24, ठीक है, एक इधर जाएगा तो 4 3 12, फिर 3 बचेंगे, 4 7 28 और फिर 4 20, है कि नहीं। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। मैं आपको सारे तरीके बता रहा हूँ, आपको जो पसंद आए, आपको लगे कि हाँ ये तरीका हमारे लिए बेस्ट है, वो आप तरीका अपना लेना। ये तो हो गया ये तरीका एक, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ये बेस्ट लग रहा है ये वाला तो ये करिएगा। अगर आपको कोई और हमें कुछ नहीं करना, मैं कह रहा हूँ आप किसी के साथ भी पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, आपको जो करना है एग्ज़ाम में वो आपकी कैलकुलेशन। हमें मेरा टारगेट ये है, आप मुझसे ना पढ़ के किसी और से भी पढ़ रहे हो, आपका हमारा टारगेट ये है कि आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। बस आपको जो करना है वो करो आप। हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई से मतलब है, हमें नहीं मालूम, क्योंकि जब जो एग्ज़ाम बनाने वाले हैं वो ये नहीं देखेंगे कि आपने कौन सा तरीका लगाया, आपने 25 को 100/4 करके करा कि आपने 25 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। आपको डायरेक्ट लग रहा है तो डायरेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि मैं बता रहा हूँ तो यही वाला रूल फॉलो करना है। ये उन बच्चों के लिए कि जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता, जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको आता है और आप सोच रहे हैं कि मेरे पास इससे बेस्ट तरीका है तो आप वो करिए, आपको जो बेस्ट लगे वो करिए आप, ठीक है। हमें नहीं मालूम, हमें सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई से मतलब है, ठीक। हमें सिर्फ अपनी स्पीड एग्ज़ाम में इतनी करनी है कि हमारा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हमारे बढ़ जाएं। हमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ाने हैं अपने, जो हम नॉर्मली छोड़ देते हैं किसकी वजह से, कि स्पीड की वजह से, कि भाई ये कैलकुलेशन हमें ज़्यादा टफ पड़ गई एग्ज़ाम में, उसके लिए हम ये कैलकुलेशन करवा रहे हैं। आपको जो तरीका बेस्ट लगे वो करिए आप। जैसे मुझे लगता है कि मेरे लिए ये तरीका ठीक नहीं है, ठीक समझ रहे हैं आप, मेरे लिए ये तरीका ठीक नहीं है। मैं तो वैसे ही कर सकता था, कैसे, कि मेरे को तो 75 इंटू 85 ही सही था। अब मैं इसको कैसे करता, मैं इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर लेता, 7 7 8 56 560, ठीक है, 7 5 35, तो 560 और 35 कितने हो गए, 560 और 30 हो गए आपके। अब मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, मेरे तो दिमाग में ऑब्जर्व हो रहे हैं सारे नंबर। 7 8 56 560 हो गया, 7 5 35 35 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 6 3 9 595। फिर मैंने करा इसको और इसमें भी एक जीरो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम सेकंड वाले डिजिट का कर रहे हैं। तो 5 8 40, ठीक है, 400 55 25, तो ये आ गया 425, ठीक है। तो 425 मैं इसमें ऐड कर दूंगा, 5 2 7 9 4 13 1 6, आ गया वही आंसर। चलिए ये तरीका मान लीजिए किसी के लिए ठीक नहीं है, मत कीजिए इससे। तीसरा तरीका भी, बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो करिए आप। 25 मैंने इसको 3 लिखा, इसको मैंने लिखा 85, ठीक है, समझ में आया। 3 8 24 240, 3 5 15, 240 और 10 कितने हो गए, 250 255, ठीक है। तो 255 इंटू 25, ठीक, 255 मैंने 25 को क्या करा, 20 + 5 लिख लिया, ठीक है। मैंने क्या करा, 20 + 5 लिख लिया इसको। तो मैं 255 का इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो इसका 2 गुना करूँगा मैं, तो 2 दूनी 400 और 55 का 110 होता है, ठीक है।
तो 400 और 110 कितने हो गए? 400 और 100 500 और 10 510 हो गए, ठीक। प्लस मैंने इसका करा 5 गुना और 1 जीरो इसका, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करा। इसका करा मैंने 5 गुना, 5 दूनी 10, 1000 और 55 25, 25 और 2 27, तो 5 दूनी 10, 1000 और 55 25 तो 275 ये आ गया। तो कितना हो गया ये? 1075, 275 है सॉरी 1275 हो गया ये, ठीक है। तो 1275 ये हो गया। 1275 होने के बाद क्या करा हमने? इसको ऐड कर लिया, 5 7 3 6, आ गया सेम आंसर। देखिए तरीके कई सारे हैं। मैथ एक ऐसी चीज़ है, आप जो आपको बेस्ट लगे वो करिए। आपकी स्पीड इंक्रीज़ होनी चाहिए बस, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप कौन सा मेथड किससे पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है यहाँ पर सही है तो यहाँ पर पढ़िए, आपको लगता है कहीं और सही पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है, हर कोई अपना बेस्ट पढ़ा रहा है, इसकी दिक्कत नहीं है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। आप, हमारा जो टारगेट है वो है आपका एग्ज़ाम जो है, आपकी स्पीड है, आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ने चाहिए, आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए, ठीक है। स्पीड प्लस हमारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, ठीक है, और नंबर ऑफ, और इन दोनों चीज़ों को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है आपके कॉन्सेप्ट। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप इन नंबर को कहीं पर भी मोल्ड करना जान सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ आ गई ना, ये एक वर्ड आप मैथ में ये सीख गए, ये मोल्ड यानी घुमाना, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, घुमाना, आप ये सीख गए ना तो समझिए आपका काम हो गया, ठीक। आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, ठीक। हर कोई अपना बेस्ट दे रहा, कोई भी गलत नहीं पढ़ाता, हर कोई अपनी तरफ से अपना बेस्ट देता है। हर कोई चाहता है कि मेरा जो स्टूडेंट है उसे अपना बेस्ट मिले, मैं भी बेस्ट दे रहा हूँ, हर कोई बेस्ट दे रहा है। यूट्यूब पर हर कोई अच्छा पढ़ा रहा है, हर कोई कहीं पर भी हो, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो ये नहीं सोचना हमें कि नहीं, हमें कंपैरिजन नहीं करना किसी का, ठीक है, कि ये अच्छा है वो अच्छा है, नहीं, सब अपना बेहतर जो वो कर सकते हैं वो अपना सबसे बेहतर दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए सबका अपनी अपनी रिस्पेक्ट है, ठीक है, किसी का भी कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि सभी के अपने अपने विचार हैं, सभी की अपनी अपनी सोच है, ठीक। किसी को आप कंपेयर नहीं कर सकते कि नहीं ये हमें ये दे रहे हैं, ये हमें ये दे रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत है ये सही है, कोई भी गलत सही नहीं, हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है। जिसके पास जो है, जो रिसोर्सेज हैं, जो साधन है उसके पास, वो अपने तरीके से अपना बेस्ट दे रहा है, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं? नहीं, किसी का कंपेयर मत करो, ठीक है। जहाँ से आपको, हमारा मेन टारगेट होना चाहिए एग्ज़ाम, हमें ये नहीं देखना है कौन क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, किस तरीके से पढ़ा रहा है, ठीक है। वो अपना बेस्ट दे रहा है और वो चाहता है, वो भी बेस्ट देना ही चाहता है, ठीक है, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम टारगेट करना है, ना कि ये टारगेट करना है कि हमें किससे क्या कैसे, ये कौन कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब होना चाहिए, आपको एग्ज़ाम निकालना है। आपको ये कंपैरिजन की कंपनी नहीं खोलनी कि हमें इससे कंपेयर करना है, उससे कंपेयर करना है, ठीक। हर कोई बेहतर है, ठीक। किसी से ही पढ़िए, आपका एग्ज़ाम टारगेट होना चाहिए, ना ही किसी के बारे में कुछ गलत बोलना, ना ही किसी के बारे में कुछ ऐसा बोलना कि उससे किसी को हर्ट हो, ठीक। अपना बेस्ट दे रहे हैं, सब अच्छे हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम, चलिए, ठीक। तो ये तो हमारा था इन नंबर्स का। अब इसी नंबर्स की एक ट्रिक होती है, ठीक है। मैं ट्रिक में ज़्यादा भरोसा नहीं करता, मैं सिर्फ आपको अपने कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको वे बता रहा हूँ, एक रास्ता दिखा रहा हूँ कि आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो इसमें एक होता है कि इसमें जो बड़ा नंबर है, जो भी बड़ा नंबर होगा मल्टीप्लाई, जिनके भी लास्ट में 5 आ रहा होगा, ठीक है, जो भी नंबर 5 से एंड हो रही है, यानी इसको आप बोल सकते हो उन नंबर्स के लिए जो 5 से, जिनके अंत में 5 आता हो, ठीक है, क्या आता हो? 5 आता हो, ठीक। जैसे कि मान लीजिए पिछला नंबर ये 75 इंटू 85 है, ये। अब इसमें हमें क्या करना है, जो बड़ा नंबर है उसका दहाई का अंक, और ये दहाई इकाई में सब आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो मैं अब दोबारा रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है। ये आपको पिछले लेक्चर में ही देखना पड़ेगा, जो भी नए बच्चे हैं तो पिछला लेक्चर को देख के आएँ, ठीक है, तभी आपको पूरा समझ में आएगा, नहीं तो बीच से आप जब भी देखेंगे, किसी का भी देखेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो आप पहला लेक्चर देखें, शुरुआत से देखें, रिकॉर्डिंग देखें, एक दिन पूरा रिकॉर्ड जो पिछली क्लास में हुई है वो पूरा देख लें, फिर यहाँ से शुरू करें, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा जो नंबर है तो उसका दहाई का अंक कितना है? 8, तो वो लेना है हमें सबसे पहले, ठीक है। उसमें हमें ऐड करना है 1, ठीक। फिर इसका मल्टीप्लाई करना है जो छोटा नंबर है, ठीक है, छोटा जो छोटा नंबर है उसका दहाई का अंक लेना है 7। इसमें हमें
इसका सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ठीक। और 75 इसमें रखना है, ठीक? हमेशा 75 रखना है इसमें, ठीक। जितने भी नंबर आएंगे जिनके लास्ट में 5 होगा उनके लास्ट में हमेशा 75 रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर 75 आपने रख लिया। इसको सॉल्व करो, 8 1 9 9 7 63, तो कितना आ गया ये आंसर, 63 और 75, ठीक। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया 25 गुणा 5, छोटे नंबर से इसको जल्दी समझते हैं। तो अब यहाँ पर देखो 05 लिखेंगे इसको, तो जो बड़ा दहाई का नंबर है कितना है, 2, इसमें जोड़ेंगे हम 1। अब छोटा जो दहाई का नंबर है वो कितना है, 0, ठीक है। तो दहाई का नंबर है ही नहीं इसमें, तो फिर मल्टीप्लाई होगा ही नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी फिर तो कुछ नहीं होना, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे आप 75, ठीक। तो ये तो गड़बड़ कर रहा है, यानी ये छोटे नंबर्स में नहीं लग रहा, ठीक है। यानी ये ट्रिक्स वगैरह कहीं पर लगते हैं, किसी नंबर में लगते हैं, किसी नंबर में नहीं लगते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम रहती है ट्रिक्स में, ये पर्टिकुलर एक पॉइंट पे लगेंगे, कहीं नहीं लगेंगे, हर जगह नहीं लग सकते। लेकिन आपका जो फंडा मैंने बताया कि आपको अगर नंबर घुमाना आता है तो ये हर जगह लगेगा। ये आपको तरीका आना चाहिए बस, कि ये कहीं पर काम करेंगे कहीं पर नहीं करेंगे। ये ट्रिक्स हैं, आपको अगर सही लग रहा हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने तरीके से करिए, ठीक है। मैंने जो तरीके बता दिए आपको कि आपको नंबर घुमाना आना चाहिए बस, तो वो तरीके आप अपना सकते हैं इसमें। चलिए एक नंबर में इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 45 × 35। तो 45 देखिए कितना है, बड़ा नंबर है 4 प्लस 1 करोगे आप, ठीक है। छोटा नंबर है 3, ठीक है। 75 आप साइड में रख लोगे, तो 4 और 1 5 15 15 75, समझ में आएगी नहीं, ठीक है। इस तरीके से इन सबको कर सकते हैं, ठीक। इसके आगे हम देखते हैं कि अब एक जो है मैं आपको मतलब ये मैं आपको बाकी ये कहूँगा कि ये वाली ट्रिक सबसे बेस्ट है। कोई भी 2 नंबर का मल्टीप्लाई हो, कोई भी 2 नंबर का, किसी भी 2 नंबर का मल्टीप्लाई हो, उसके लिए सबसे बेस्ट है। चाहे वो कितने भी नंबर हो, ठीक है। दो नंबर का कोई भी मल्टीप्लाई 2 नंबर का लेके, 2 संख्याओं का, 2 अंकों वाली संख्याओं का कोई भी मल्टीप्लाई हो, उसके लिए ये ट्रिक सबसे बेस्ट है, ठीक है। 83। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए इकाई अंक पे 5 और 3 लिखा है तो 15 लिख लिया आपने, ठीक है। अब क्या करना है हमें कि इसका हमने 5 के साथ कर दिया एक बार, तो अब इसका दोबारा 5 के साथ नहीं होगा, ठीक है। इसमें एक बार मल्टीप्लाई जिस संख्या के साथ हो गया उसके साथ दोबारा नहीं करना हमें। 3 का हमने 5 के साथ कर दिया ना, 3 का हमने 5 के साथ कर दिया, तो अब 3 का 5 के साथ दोबारा नहीं होने वाला। अब 3 का किसके साथ होगा, अगली संख्या में। 3 का किसके साथ होगा, अगली संख्या। 3 का कितना है, 3। तो ये तो हमने 3 का एक बार कर दिया 5 में, तो 5 में हमने एक बार 3 का कर दिया, तो 3 × 3 हो गया, ठीक है। अब 8 का किसके साथ होगा, पहले 3 का हो गया, ठीक है, 5 के साथ। अब 3 का 3 के साथ, 8 का 5 के साथ, ठीक है, प्लस 8 का करना है 5 के साथ, ठीक है। अब क्या करना है, सॉरी, अब करना है 8 का 3 के साथ, ठीक है। समझ में आएगी नहीं, तो अब इसको देखिए, 5 दिए 15, 3 3 का 9, 8 5 40 49, ठीक है। 8 दिए 24, आगे समझ, ठीक। अब इसको कर दो, ये डबल डिजिट है तो इसका लास्ट डिजिट ले लो 5, एक इधर चला जाएगा तो जो हो जाएगा 50, ठीक है। 50 का 0 ले लो, 5 इधर चले जाएंगे तो 24 और 5 29, ये है। इसमें आप कोई भी नंबर लो, 2 अंक होगा, आपके दिमाग में जो नंबर आ रहा हो वो बताओ आप, ठीक है। ये मैंने मिटा दिया, इसको मैं दोबारा देख लेता हूँ, ठीक है। कोई भी नंबर, छोटा नंबर लेते हैं, ठीक है। छोटे नंबर से इसको समझते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें हेडिंग लिख देता हूँ यहाँ पर, जिससे आपको PDF में भी यही मिल जाएगा, 2 अंकों की संख्या का गुणनफल, ठीक है। 2 अंकों की संख्या का गुणनफल, तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे, कि भाई मान लीजिए 15 है, ठीक है।
15 है। ठीक, इसका तो आप सब जानते हैं क्या आने वाला है आंसर। तो इसको देखिए करना कैसे है। 5 का हमने करा, 5 के साथ कितना आया 25। ठीक, अब 5 का 5 के साथ हो गया, दोबारा नहीं होगा। ठीक है, अब 5 का 5 के साथ दोबारा नहीं होने वाला। ठीक, एक बार हो गया, अब इसको दोबारा नहीं करेंगे। अब 5 का किसके साथ होगा, 1 के साथ। 5 एकम 5 प्लस फिर 1 का 5 के साथ, तो 5 एकम 5 प्लस तो 1। ठीक, कितना आ गया ये 1। ठीक, ये कितना आ गया 10 और ये आ गया 25। तो ये कितना आ जाएगा, देखो सॉल्व करो इसे। 5 2 इधर चले जाएंगे तो 12 और 1 इधर चले जाएगा तो 225। कैसी रही, आया नहीं समझ। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये 2 अंकों वाली जो संख्या का गुणनफल है, ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। ये मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ये मतलब इतना बेस्ट तरीका है कि आपको कहीं पे 30 सेकंड लग रहे हैं तो ये 15 सेकंड में काम कर देगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल लिया कि भाई मेरे को 75 इंटू 85 करनी है। वही मैं सेम एग्जांपल आपको फिर से दिखा रहा हूँ कि वहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता रहा था, आप कह रहे थे कि नहीं हमें ये सही नहीं है, आपको समझ लग रहा होगा कि ये नहीं। तो ये देखिए, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। मैंने कहा 55 25 8 7 56 55 25। ठीक है, वो सॉरी 8 7 56 सॉरी नहीं गलत हो गया। क्यों, देखो 55 25 एक बार तो हो गया, अब 8 7 नहीं करना, अब इसका ही करना है। पहले सबसे पहले उसी नंबर का करना है जिसका मल्टीप्लाई करना है। तो 5 7 35 और 8 5 40। तो नंबर वाइज मतलब प्रॉपर उसमें चलना है ऑर्डर में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। ठीक है, फिर आएगा 8 7 56, अब आएगा 8 7 56। तो अब इसको करेंगे हम, कितना आ जाएगा ये 25 5। इसको करेंगे तो 40 और 30 70 5 75। इसको करेंगे तो 56। तो इसका देखो 5 आ जाएगा, 2 ऐड करोगे इधर तो कितना हो जाएगा 77 की 7, और 77 से हम 7 इधर चला जाएगा तो 56 7 अच्छे 11, वो 7 अच्छे 13 13 और 1 6, कितना आ जाएगा ये 63। देखिए पिछला आंसर कितना आया था 63 75। ठीक है, इसका आंसर कितना आया 63। देखिए इससे मतलब ये मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये ट्रिक आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। ठीक है, आप समझ में आएगी। चलिए इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 93 इंटू 89 का। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है आपको। तो आपने क्या करा, 9 3 27। ठीक, 8 नाम बात सॉरी नहीं, फिर से देखो, फिर से वही गलती होगी। तो ये प्रैक्टिस से आएगी आपको। ठीक है, तो नंबर में 81 प्लस 8 3 24 फिर 8 नाम 72। तो अब क्या आ जाएगा, ये जोड़ लो 27 4 और 1 5 8 2 10 72। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 इधर चला जाएगा तो 2 107 हो जाएगा ये। ठीक, इधर से हम 7 ले लेंगे तो 10 इधर चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे ये 82 82 आ जाएगा ये। ठीक, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए मुझे यहाँ पे एक और तरीका दिख रहा है, आपको दिख रहा हो पता नहीं, लेकिन मुझे एक और तरीका दिख रहा है इसको मल्टीप्लाई करने का जो इससे भी ईजी है। मैंने कहा नंबर मोल्ड करना आना चाहिए, ये सब प्रैक्टिस से आएगा। अब मुझे दिख रहा है इसमें एक और तरीका, क्या दिख रहा है, मैं इसको 90 - 1 लिख लेता हूँ। 90 - 1 लिख सकते हैं इसको, ये सब दिमाग में चलेगा, ये सब दिमाग में चलना है, ये कुछ नहीं है, ये दिमाग में चलेगा सब। या इसमें दिक्कत हो रही है तो या फिर आप इसको लिख लो 90 + 3। माइनस में क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है कभी, लेकिन एडिशन में नहीं हो सकती। एडिशन में भी मिस्टेक हो रही है तो फिर आप जल्दी से प्रैक्टिस करिए। और अब मैं इसको 90 + 3 भी लिख सकता हूँ, इसको 90 - 1 भी लिख सकता हूँ। मैं आपको एडिशन से बता देता हूँ। ठीक है, एडिशन आपको ईजी लगेगा। ठीक, तो देखो 90 81 की 1 हासिल 8 9 8 72 और 8 80। तो 1 0 ये आ गया। अब इसका 3 गुना कर लो, 3 9 27 के साथ हासिल, तो 3 8 24 होते 26 7 7 2 8 आ गया। क्या क्या गड़बड़ हो गई, ये 2 है 7 थोड़ी है, 2 है 2 है और राइटिंग में मिस्टेक हो गई है। तो देखो सेम आंसर और उससे जल्दी हो। तो वही है कि देखो जिन बच्चों को नहीं आता बिल्कुल भी, उनके लिए ये बेस्ट हो लग रहा होगा उन्हें। ठीक है, जिन्हें ये मतलब जिनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, जिन्हें ऑब्जर्व नहीं है, इन्हें ये मुश्किल लग रहा होगा। जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है उन्हें ये बेहतरीन लग रहा होगा, क्योंकि उन्हें नंबर ऑब्जर्व हो रहे होंगे। अभी जैसे मैंने बोला कि 8 9 72, तो बोलते से ही आपको देखने लगे 72। हाँ
फिर मैंने कहा कि 11 नब्बे 99, हाँ लिख रहे हैं 99। तो ये सब दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस, ये सब प्रैक्टिस से आने वाले हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं हम। इसके आगे हम जो है कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि हम देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में, कभी कभी देखे जाता है कि 999 मल्टीप्लाई 533 कितना होगा, है कि नहीं। तो 9 वाली जो संख्या होती हैं उनका मल्टीप्लाई बहुत आता है कि नहीं। तो इसका सीधा सीधा मैं फंडा आपको बता देता हूँ। 5 3 3 लिखा हमने, ठीक है। कितने नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, उतनी ज़ीरो लगा दो, ठीक है। और कितना लिखा है यहाँ पे, 533 माइनस कर दो, 533 माइनस कर दो, ठीक। मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जो नए बच्चे उन्हें शायद नहीं आ रहा वो समझ में, अभी जिन्होंने अभी स्टार्ट करा हो, ठीक है। जिनने जो पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें तो आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, ठीक है। 10,000 लिख सकते हैं, ये सॉरी 1,10,000, ठीक है, ठीक। इसको हम 10,000 लिख सकते हैं। अब 10,000 लिख रहे हैं तो -1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि 9,999 है ये, और 10,000 में से एक निकालोगे तो 9,999 आएगा। इसका मल्टीप्लाई करना है हमें 53 के साथ, ठीक। अब जैसे ही इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 3 और 4 जीरो जे आ गई, तो इसीलिए मैंने 4 जीरो लगाई थी। अब -1 तो यानी 533 ये माइनस होगा। 10 में से 3 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 9 यहाँ पे बचेगा, तो 9 में से 3 जाएंगे 6 बचेंगे, 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेंगे, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पे बचेंगे 2, यहाँ पे बचेंगे 3, यहाँ पे बचेंगे 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आने वाला है। समझ में आई कि नहीं, समझ में आई कि नहीं, समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आई होगी, ठीक है। इसमें कुछ है भी नहीं करने लायक। तो ये आपको ट्रिक यहाँ पे लगानी है 99 नंबर की, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए 729 इंटू 99 लिखा है कहीं पे, इसका अब करना है आपको। तो ऐसे कैसे करोगे आप, 729, इसको हमें यहाँ पर लिखने में, हमारे रफ शीट में लिखने में टाइम बर्बाद नहीं करना। सीधे कितने नंबर लिखे हैं, 2 लिखे हैं, तो 72900 उतने ही ज़ीरो, और 729 को माइनस कर दो। तो 10 से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा, 9 2 7 बचेंगे, 8 7 1 बचेगा, 1 बचेगा 7 बचेगा, आंसर, ठीक। तो इनमें हम टाइम बर्बाद नहीं करने वाले, ये ट्रिक्स तो बहुत नॉर्मल सी हैं, ठीक। अब कुछ ऐसे नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ जो एक पर्टिकुलर नंबर पे काम करेंगे, हर जगह काम नहीं करेंगे। अगर आपको बेस्ट लगे, वैसे तो मैंने आपको तरीका बता दिया, एक सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने आपको मल्टीप्लाई करने का बताया, ये 2 अंकों का कोई भी गुणा हो, कितना भी, मतलब कितनी भी ऐसी नंबर हो, क्रिटिकल नंबर हो, दशमलव में हो, ठीक है, 2 अंकों का। दशमलव में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ज़रूर। दशमलव में कैसे करना है, दशमलव में क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये इसको मैं अगले उसको बता देता हूँ आपको। 2 अंकों का दशमलव, 2 अंकों की दशमलव संख्या का गुणा, ठीक है। ये मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ एक बार, ठीक। इसको देख लीजिए आप ढंग से। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है 3.3 इंटू 5.5, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो आप इसको कैसे करेंगे, एक काम करिए, भूल जाइए दशमलव भी है कि नहीं, दशमलव हमने लिख लिया, इसको 3355, ठीक है। अब इसमें हम वही तरीका लगाएंगे, कौन सा, 5 तिया 15, ठीक, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 सेम है, सेम आएगा, और फिर 5 तिया 15, सब जगह 5 तिया 15 ही आ रहे हैं, ठीक है। तो 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30, ये आपका आ जाएगा 15, ठीक है। तो 5 एक इधर भेजोगे इसको तो 31, एक आ जाएगा, 3 को इधर भेजोगे तो 18, कितना आ जाएगा ये 18,
18 15, ठीक। अब कितने अंकों के बाद दशमलव? 1 और 2, 18.2 आंसर। क्या है इसमें? कुछ नहीं, ठीक है। आ गया समझ आपको कैसी रही? ठीक है, चलो इसके आगे देखते हैं। और इसको एक और तरीके से आप कर सकते हो, या तो इसको 50+5 लिख लो, या फिर इसको 30+3 लिख लो, ठीक है। नंबर घुमाना अगर आपको आता है तो इसको 50+5 लिख लो। 50+5 से करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 5 दिए 15, 15 और 1 1650, ठीक है। 5 दिए 15, 5 दिए 15 और 1 16, 1650। 5 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 दिए 15 165 फिर से आ जाएंगे। 5 6 5 11 हासिल 1, 6 और 2 8 15। अंकों के बाद कितना है? दशमलव। 2 अंकों के बाद हटाओ, ये हो गया, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है 4.4 इंटू 7 इंटू 6, 7.6, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना? ये आपका देखो, इसको आप कर सकते हो किस तरीके से? 4 24, 7 चौक 28, ठीक है। 7 चौक 28, समझ में आया कि नहीं? 7 चौक 28, 6 चौक 24, ठीक है। सेम नंबर है इसलिए सेम आ रहा है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने तरीका अपना रहे हैं। 6 चौक 24, 7 चौक 28, हमने सबसे पहले करा इसको इसके साथ 6 चौक 24, फिर हमने 7 का करा 4 के साथ, ठीक है। तो ये हो गया 6 चौक 24, 7 चौक 28 हो गया ये, ठीक है। फिर 6 का हमने 4 के साथ फिर से करा, ठीक, 6 का 4 के साथ करा। ये दिक्कत हुई है। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, ठीक है, ठीक है। 6 चौक 24 और 6 चौक 24, ठीक। फिर क्या होगा? 7 चौक 28 हो जाएंगे ये, और फिर हो जाएगा 6 चौक 24, सॉरी 7 चौक 28, ठीक। क्योंकि नंबर सेम है तो इसलिए कैलकुलेशन उनकी जो मल्टीप्लाई है वो भी सेम आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है स्लाइट, लेकिन इसमें कन्फ्यूज होने वाली दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम? 24 और 20 20 40, ठीक है। या फिर इसको वैसे कर सकते हो सिंगल डिजिट से, 8 4 12 की, तो वहाँ से लिख 2 2 4 और 1 5, ठीक है। 28 आ जाएगा ये। इसको करोगे 4 52 2 54, 2 इधर भेज दो तो 54 हो जाएंगे ये, ठीक है। 4 आ जाएगा इधर, 5 इधर भेज दो, 28 से 5 33, ठीक है। 33 आ जाएगा ये। दशमलव कितने अंकों के बाद? 2, 2 लगा दो, 2 अंकों के बाद दशमलव। अब इसको एक और तरीके से कर सकते हो आप, भाई नंबर घुमाना आना चाहिए आपको, जो मैं आपको शुरुआत से ही बताता आ रहा हूँ कि आप इसको देखो क्या लिख सकते हो, 40+4 लिख लो, या इसको लिख लो 70+6। इसके लिए आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन आपको अच्छी आनी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए आपकी। प्लस अब मान लो इसको 4 से करना है तो कुछ नहीं, 7 चौक 28, 4 6 24 की 4 हासिल 2, 7 चौक 28 हो 2 30, 30 40, ठीक। फिर 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 6 24, वही 304 आ जाएगा। तो 4 4 3 3, 2 अंकों के बाद दशमलव। इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको करना पड़ेगी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस हम कराएंगे आपको, ठीक है। तब तक आपका कोई भी नंबर हो आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी के भी साथ, ठीक है। तो इस तरीके से इन्हें कर सकते हो, ठीक। तो कुछ पॉइंट इसके और हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये हमारी जो बेसिक्स कैलकुलेशन की जो ट्रिक्स हैं वो लगभग ख़त्म हो जाएंगी। तो इसके जो ट्रिक्स हैं वो मैं आपको और बता देता हूँ। इसमें आपको देखिए एक ट्रिक होती है कि अगर आपके जो नंबर लिखे हुए हैं 2 अंकों के, आप मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन आपको जो बेस्ट लगे वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। 2 अंकों के गुणा में जब इकाई का अंक
कैसा हो, इकाई के अंकों का जो योग है कितना हो, 10। ठीक है, इकाई के अंकों का जो योग है वो 10 हो। तो इसमें करना क्या है आपको, मान लीजिए एग्जांपल दे रखा 42 इंटू 68। ठीक, आप क्या करेंगे, देखिए 8 और 2 इकाई के अंकों का योग कितना है, 10 है, इन दोनों 10 हो रहा है। अब इसमें ये ट्रिक लगेगी, तो इसमें क्या करेंगे आप, दहाई का अंक लीजिए, कोई भी दहाई का अंक। ठीक है, तो दहाई का अंक और इनका जो दहाई का अंक है आप देख रहे हैं ये 6 नहीं है, ये 4 है यहाँ। ठीक है, इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई के अंक जो हैं, दहाई का जो अंक है वो कैसा हो, समान। तो तब ये ट्रिक लगेगी आपकी। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये जो इकाई के अंक लिखे हुए हैं इनका योग कितना है, 10, और जो दहाई के अंक है वो सेम है। ठीक, तो यहाँ पर ये ट्रिक लगेगी। अब ये ट्रिक लगेगी कैसे, ये देखिए कि आपको क्या करना है, दहाई का अंक लीजिए 4, 4 प्लस 1। ठीक है, गुणा करना है आपको दहाई के अंक से, और दहाई का अंक जो है वो कौन सा होगा, 4। ठीक, 4 ही रहेगा। अब दहाई के अंकों का गुणनफल 8 दूनी 16। ठीक है, तो सीधी सीधी ट्रिक ये है कि 4 प्लस 1 गुणा 4। ठीक है, यानी कि आपको दहाई के अंक में 1 जोड़ के फिर से 4 उसी नंबर से गुणा करना है। ठीक है, और जो इकाई के अंक है उनका आपस में गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 ये आ जाएगा, और 4 और 1 5 चौक 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 16 आंसर। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ जिसमें ऐसा ही कुछ हो रहा हो। 55 प्लस 55, ठीक है, 55 गुणा 55। तो इसमें देखो 5 प्लस 1 गुणा 6, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 गुणा 5, और 55 25, तो 5 छक्के 30। ठीक है, ये और आप समझिए कि एक एग्जांपल इसका 67 इंटू 63, तो 6 7 42, 7 या 21, तो 42 और 21। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं हम 79 इंटू 71, तो 7 49, यानी 8 7 56, और 9 एकम 9, तो 9 एकम जब भी सिंगल डिजिट आएगी तो उसमें 0 लगाना है। ठीक है, तो 5609 आपका आंसर होगा। तो ये ट्रिक है, इसको समझ लीजिए आप। ठीक है, एक ट्रिक और है जिसको आप कर सकते हो। ठीक है, क्या हो गया इसको, हाँ ठीक है, चलिए सही हो गया। एक ट्रिक और है, उसको आप समझ सकते हैं। क्या है वो ट्रिक, कि जब भी दो अंकों की जो संख्या है, ठीक है, उनमें जो इकाई अंक है, इकाई अंक जो है वो समान होना चाहिए, और दहाई अंक समान हो या दोनों समान हो। ठीक है, ठीक, यानी कि या तो फिर इसमें 3 पॉइंट देखने हैं हमको, या तो उसका दहाई का अंक इकाई का अंक समान हो, क्या हो, इकाई का अंक समान। ठीक है, दूसरी चीज उसका दहाई का अंक समान हो, दहाई अंक समान। तीसरी क्या, या दोनों अंक समान हो, इकाई समान हो, दहाई समान हो, या दोनों अंक समान। ये 3 चीजें हमें इसमें देखनी है। ठीक, जहां पर ये लग रहा होगा वहां पर ये ट्रिक लग जाएगी। अब मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया तो 54 इंटू 34। अब इसमें क्या है, इसमें देखो ध्यान से, इकाई का अंक समान है, 4 4 है दोनों जगह। ठीक, तो यहाँ पर ये ट्रिक लगेगी। अब कैसे लगानी है ये ट्रिक देखो, ट्रिक में कुछ नहीं, इसमें क्या करना है हमें, हमेशा इकाई अंक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 4 इंटू 4। ठीक, लिख लिया हमने 4 इंटू 4, इकाई अंकों का गुणनफल। फिर हम क्या करेंगे कि दहाई अंकों को जोड़ के इकाई अंक का गुणनफल, यानी 5 प्लस 3 इंटू 4। ठीक,
फिर हम क्या करेंगे, दाई अंकों का गुणनफल। ठीक, कितना आ जाएगा ये, 4 चौक 16, ये कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, चौक 32 और 5 और 5 दिए 15। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 6 यहाँ से कैरी, एक आ जाएगी इधर, एक इधर जब जोड़ोगे तो आप 33 आ जाएगा, 33 का 3 लोगे आप, ठीक है, 3 इधर भेजोगे तो 15 और 3 18 आ जाएगा, तो 18 से 36 इसका आंसर। इस तरीके से आपको ये करना है। चलिए इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 83 है इंटू 84 है। अब इसमें क्या है, इसमें आपका दहाई का अंक समान है, ठीक, दहाई का अंक समान है आपका। अब इसमें ये ट्रिक लग जाएगी, क्या करना है इसमें, 3 गुणा 4, ठीक, फिर वही दहाई के जो वही करना है हमें कि जो अंक जो है उसमें हमने क्या किया था कि 5 और 3 लिया था, जोड़ा था, ठीक है। अब इसमें दहाई पर अगर इकाई अंक समान है तो हमें क्या करना है, दहाई के अंकों को जोड़ना है। अगर एक दहाई के अंक समान है तो इकाई के अंकों को जोड़ना है। तो इकाई के अंक क्या क्या है, 3 + 4 और फिर गुणा 8, ठीक है। जो अंक सेम होगा उसको छोड़ के हमें सारे जोड़ने हैं, बस ये याद रखिए आप। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक इसकी ये बताता हूँ, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं बस। अब क्या करेंगे हम, 8 × 8, ठीक, ये दहाई के अंकों को ही लेना है, जोड़ना उन्हें जो अलग अलग है, और पूरा मेथड सेम रहेगा, जोड़ना उन्हें जो अलग अलग रहेंगे, ठीक। 5 और 3 उसमें अलग थे, इसमें 3 और 4 अलग। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये देख कितना आ जाएगा, ये 4 × 12, 4 और 3 7 8 56 और 8 × 2 64, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 यहाँ से, एक हासिल इधर भेजोगे 56 57 हो जाएंगे ये, ठीक है। 7 भेजोगे इधर, 5 इधर भेजोगे तो 5 इधर में जोड़ोगे तो 69, तो 6972 यानी 69 72 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, ठीक है। एक और इसका एग्जांपल ऐसा देख लेते हैं, ये थर्ड वाला पॉइंट फॉलो कर रहा हूँ, इनमें से कोई एक भी पॉइंट फॉलो कर रहा है तो वो ट्रिक यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है। मान लीजिए 44 × 44 है, ठीक। इसमें कैसे लगेगा ये देखिए, इसमें तो आप बोर्ड जो मैंने ट्रिक आपको बताई है कि दोनों अंक समान हो, क्या हो गया इसको, अच्छा चलिए ठीक। देखिए इसमें मैंने आपको एक ट्रिक और बताई थी कि दोनों अंक समान हो तो किस तरीके से कर सकते हैं, और ये एक ट्रिक। तो इसको कैसे करोगे आप, सेम इसमें तो फंडा बहुत इजी है कि 4 × 4 करना है, 4 + 4 ही करना है, इंटू भी 4 ही करना है, +4 × 4 ही करना है, ठीक, क्योंकि नंबर एक समान है, बिल्कुल एक जैसे नंबर है। इसमें हो जाएगा 4 चौक 16, 4 4 8 चौक 32, इसमें हो जाएगा 4 चौक 16, ठीक है। तो 6 हो जाएगा, इधर एक भेजोगे तो 33 हो जाएगा, 3 लोगे तो 3 इधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा 9, 3 इधर भेज दो 19 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 1936 इसका आंसर। इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और एक ट्रिक इसकी और है, इसमें अगर क्या हो कि आपका इकाई का अंक समान हो और दहाई के अंकों का जो योग है वो 10 हो, तो ये मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत, लेकिन मैं आप देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये सही है तो आप कर लीजिएगा, ठीक। जो पहले बताइए कि अंकों का योग, उसमें इकाई के अंकों का योग 10 था और दहाई का अंक समान होता, ठीक है। तो ये उसी का जो है उल्टा है कि इसमें क्या है कि दो अंकों की संख्या के गुणनफल में जब दहाई के अंकों का योग 10 हो तथा इकाई के अंक समान हो,
ठीक। तो ये वाली हम ट्रिक लगा सकते हैं इसमें। देखिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से ही समझ में आएगा आपको। एग्जांपल इसका लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लेते हैं इसका 63 इंटू 43। देखिए दहाई के जो अंक है इनका योग कितना है 10, और यहाँ पर इकाई के जो अंक है वो कैसे हैं सेम। ठीक, तो इसमें कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या करना है, इसमें दहाई के अंक, इसमें क्या करना है, सबसे पहले पीछे से शुरू करेंगे। तो इकाई के अंकों का गुणनफल 3 इंटू 3। ठीक, फिर हमें क्या करना है, इसमें इकाई का अंक कितना है 3 है, और दहाई के अंकों का गुणनफल 6 गुणा 4 जोड़। तो कितना आ जाएगा ये, 3 त्रिका 9, 6 चक 24 और 3 27, कितना आ गया ये 27 0। ठीक, इस तरीके से इसे कर सकते हो आप। ठीक, अब अगला एग्जांपल और लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारा सारा ख़त्म हो जाएगा आज। 84 इंटू 24। तो देखिए 8 और 2 कितना हो गया 10, 4 और 4 समान। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16 के बाद जो सेम है उसे जोड़ना है, 4 प्लस 8 दूनी 16। ठीक है, तो 16 ये आ जाएगा, 4 16 और 4 20 ये आ जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा 20 16। ठीक, तो इस तरीके से आप ये सारे पॉइंट्स जो है इनका आप कैसे याद कर सकते हैं, इनका आप रिवीजन कीजिए, नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन कीजिए। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन में इन्हें अप्लाई कीजिए आप हर जगह, मतलब जो भी कैलकुलेशन हो उसमें अप्लाई करने की कोशिश करिए। आप नंबर को घुमाना सीखिए, आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अब अगले लेक्चर से हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको अब क्वेश्चन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप हम अगले लेक्चर से आपके जो क्वेश्चन है वो अब क्वेश्चंस होने वाले हैं, एक मैराथन जैसा चलेगा क्वेश्चंस का। ठीक है, तो हम करीब करेंगे 100 से 200 क्वेश्चंस। ठीक है, इसके, और हर लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे 50 to 60 क्वेश्चंस। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए आप ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए, क्योंकि आप जब हम कैलकुलेशन कराएंगे तो इसमें सारे ये कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। ठीक है, और उसमें हम अलग तरीके भी देखेंगे कि नंबर को कैसे घुमाया जा सकता है। ठीक, आप प्रैक्टिस कीजिए इन कॉन्सेप्ट की, और अगले लेक्चर में हम मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक, जिन लोगों ने अभी से ही मैथ पढ़ना स्टार्ट किया है, ठीक है, और उन्हें नहीं समझ में आता है इतना, ठीक, उन लोगों के साथ इसको शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अपने भाइयों बहनों के साथ जो भी मैथ की तैयारी कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, या आप किसी को तैयारी करवाने वाले हैं आगे। ठीक है, तो उनके साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आया हो हमारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर। ठीक है।